प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, फुल स्कोरिंग कॉन्सेप्ट है, बस आप इसको दिमाग में बिठा लो। हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास कुछ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर, सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव, फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, बिल्कुल इजी मतलब है इनका, अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज का यूज क्या है? अब मैं फिर वही बात करूंगी, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, उन्हें हमें सॉल्व करना है शॉर्टेस्ट टाइम में। जब हम ये एग्जाम्स देते हैं ना, मैंने खुद बहुत दी हूँ, एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लाइक आपको बैंक का एग्जाम देना है या कोई भी एंट्रेंस का एग्जाम देना है, ठीक है, उसमें आपके पास टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा। सिंपली अगर हमने 7th क्लास का भी आपको पेपर देना है, आपके पास कुछ लेंथी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग कम होते हैं। तो अगर आप अपने इन्हीं क्वेश्चंस को कम टाइम वाले में इंक्लूड कर लेंगे तो आपके पास बहुत टाइम सेव हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टीज हमें उसमें हेल्प करती हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में बताती जाऊंगी कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ आएंगी, पहले आप उनका मतलब समझो और अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर मतलब ए प्लस बी, ए कोई इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, ठीक है, चाहे हम उसको प्लस करें चाहे हम उसको माइनस करें, जो हमारा रिजल्ट है वो भी क्या आता है, एक इंटीजर ही आएगा। क्लोजर मतलब आप दोनों को क्लोज कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी एक इंटीजर ही आएगा। किसी भी इंटीजर्स दो को प्लस या माइनस करें, उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। ठीक है, क्लोजर का मतलब होता है अगर इधर वाला भी इंटीजर दूसरा वाला भी इंटीजर, चाहे प्लस करो माइनस करो, हमारा रिजल्ट भी इंटीजर है। नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ। 4 प्लस माइनस 3, इसका आंसर क्या आएगा? 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, दोनों ही क्या है, इंटीजर्स ही हैं। प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में हम करेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब कि हमने किया भी था जैसे क्वेश्चन में, अगर हम करेंगे 4 प्लस 3 और या फिर उसको ऐसे लिख लो 3 प्लस 4, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये भी 7 ये भी 7। तो जो हमारी एडिशन है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें फॉलो होती है। ठीक है, लेकिन यही बात हमारी सब्ट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाओ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब मैंने एक एग्जांपल लिया 4 माइनस 3, ठीक है, और इधर लिख लिया मैंने 3 माइनस 4, इन दोनों का आंसर इक्वल आएगा। 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 3 माइनस 4 क्या होता है माइनस 1। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। आप कभी भी 4 माइनस 3 की जगह 3 माइनस 4 नहीं लिख सकते। हाँ, आप ऐसे जरूर लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, इधर भी माइनस 4 प्लस 3, बिल्कुल डिफरेंट चीज हो गया ना, ये दोनों इक्वल नहीं है। मतलब प्लस जो है वो तो हमारा कम्यूटेटिव है, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है। इस चीज को याद रखना, नॉट इक्वल सब्ट्रैक्शन, एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में फॉलो हो रही है। ठीक है, इसकी आगे हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। आपको आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके रिजल्ट को फास्टर लेके आना है। आप नॉर्मल कैलकुलेशन से करेंगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। वो हम आगे करते हैं, पहले आप इसका मतलब समझिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बाहर की ब्रैकेट्स है अब इसमें हटा लीजिए, मतलब कि चाहे इन दोनों को पहले सॉल्व करके बाद में c को प्लस कर लो, या फिर इन दोनों को सॉल्व करके a को पहले प्लस कर लो। a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी इक्वल ही आएंगे, मतलब एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगेन फॉलो हो रही है। एडिशन सबसे क्या कहते हैं ना, हमारा फ्रेंडली है, इसमें सब कुछ फॉलो हो जाता है, क्लोजर भी हो जाता है, कम्यूटेटिव भी हो जाता है, एसोसिएटिव भी हो जाता है। ठीक है, यही चीज सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा टेढ़ा है। a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी।
ठीक है, प्रॉपर्टी याद होगी। इसमें क्या था, उल्टा लिख दिया, दो इंटीजर्स को, इसमें तीन इंटीजर यूज होंगे एसोसिएटिव में, दो ब्रैकेट्स में और एक बाहर। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए, इसको प्रूफ कीजिए। ठीक है, अगर मेरे को एडिशन में प्रूफ करना है, मैंने लिया 4 + 1 + 5, कितना आया, और इधर मैंने लिख दिया 4 + 1 + 5, बस ब्रैकेट ही चेंज करनी है। 4 + 6 कितना आया, 10 आ गया। 5 + 5 ये भी 10 आ गया। तो हमारा एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। क्लियर है। अब यही बात अगर हम सब्ट्रैक्शन में करें, 4 - 3 - 1, और इधर मैंने लिख लिया 4 - 3 - 1। अब इसमें हमारा क्या आया, 3 - 1 2 होता है, और ये क्या होता है, 4 - 3 1 होता है। ये क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, इसका आंसर तो 0 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हम। ठीक है, याद रहेगा, सब्ट्रैक्शन टेढ़ा है, ना इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, बस आपको ये याद रहेगा। लेकिन इनके जो यूजेस हैं वो हम जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां पे हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए ये पढ़ी जा रही है। नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में प्लस करें तो हमारा आंसर सेम ही आ जाता है। गेस कर सकते हैं? अगर मैंने 4 लिखा तो इसमें ऐसा क्या प्लस करूं, मेरा आंसर आइडेंटिकल ही है। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल नंबर है। मैं चाहे 105 भी लिख दूं, उसमें कुछ भी करूं, हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा, 105। हाँ जी, बिल्कुल सही, हमारा गेस ये है 0। तो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, 0 होती है। अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे हमारा रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एडिशन। ठीक है, किसी भी नंबर के लिए, फॉर एनी नंबर इंटीजर्स में से। ठीक है, चाहे मैं नेगेटिव नंबर ले लूँ, -10 + 0, मेरा आंसर तब भी -10 ही आएगा। ओके, माइनस कुछ भी ले लो, मेरा आंसर उसमें जब 0 ऐड करोगे सेम ही रहेगा। क्लियर है? ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्लियर है?